Students, again we are here to discuss about present indefinite tense or simple present tense. We have studied about affirmative and negative sentence, and this time we shall study about some facts of interrogative of present indefinite tense. Interrogative sentences are those sentences which are in which interrogation is there. Some questions are asked. Some words, question words are there. What, why, when, where, etc. We use, just as we have studied, हम पहले भी बता चुके हैं कि भाई अगर सब्जेक्ट इनके साथ सिंगुलर है तो डज को सब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं, डज के बाद सब्जेक्ट, और इफ नॉट इज देयर तो नोट यहां यूज करेंगे, और वर्ब फर्स्ट और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर जो कुछ बचता है वो लगाते हैं. इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन डू, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, वर्ब फर्स्ट, and then object. For example, so many examples are there. Where do we get wheat from? हम गेहूं कहां से प्राप्त करते हैं? Where we is plural, then do we use, do get wheat from. हम कहां से गेहूं लेते हैं? और देखें, when do the teachers start teaching? Question mark. Here the teachers are plural than do. We have used do. When do the teachers start teaching? Or if the subject is singular, then any one of this. What does she say to you? वो तुमसे क्या कहती है? She is singular, then does is there. अब प्रश्न उठता है, सर ये तो नॉर्मल बात है, आपने इसमें कोई स्पेशल कोई फैक्ट नहीं है. नहीं, मैं तो जस्ट एज ऐसी पर इसको रिवाइज करने के फैक्ट तो अब है जो इसके बाद बताऊंगा. आगे चलते हैं थोड़े, बिकॉज दीज आर द लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स हियर. व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर. अब उसके आगे जरा इसको भी देखते हैं. जो फैक्ट है वो यहां से स्टार्ट होगा, ये तो नॉर्मल बात है. फैक्ट, सम फैक्ट्स आर देयर अबाउट हु, whom, whose, how many, how much, which. इनके साथ बताता हूं. कंफ्यूजन्स आर देयर विद दीज क्वेश्चन वर्ड्स. कैसे? जैसे हु है, हु के विषय में बताता हूं. हु का मीनिंग कौन इन हिंदी, या किसने. हु के साथ में अगर नोट का यूज नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES अगर सिंगुलर है, और वर्ब फर्स्ट अगर ये प्लूरल है, इट मींस कि हु दोनों तरह से काम करता है. मींस कि सिंगल सब्जेक्ट भी और प्लूरल सब्जेक्ट भी. अच्छा, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी, यानी हु जो है कि क्वेश्चन वर्ड भी है और साथ में सब्जेक्ट भी. अब देखेंगे एग्जांपल दे करके मैं आपको क्लियर करता हूं. हु वांट्स टू गेट द प्राइज. देखिए जरा, मैं दोनों तरह से बताऊंगा. ये कौन
प्राइज प्राप्त करना कौन चाहता है? एक बात, अगर मैं इसको प्लूरल के रूप में यूज करूं, who want to be with me, मेरे साथ कौन रहना चाहता है, कौन रहना चाहते हैं? तो हु के साथ में अगर एस नहीं लगाया तो ये प्लूरल है, हु के साथ में अगर एस लगाया तो ये सिंगुलर है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें डू डज का यूज क्यों नहीं किया? जैसे मैंने यहां पर डिनोट किया कि यहां पर हु जो है, ये जो हु है ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है। अब सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, इसलिए यहां पर डू या डज का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि नोट ना हो। एग्जाम्पल देखें, हु डज नॉट गेट द फूड, यानी किसको भोजन नहीं मिलता, डज आया। और अगर ये कहें हु डू नॉट गेट द फूड, यानी वो एक से ज्यादा है, किनको, यानी कौन वे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। तो डू और डज का यूज देखें, इसके बारे में फैक्ट जान लें। हु का यूज, पहली बात, पहला फैक्ट है कि हु का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। और दूसरा फैक्ट यह है कि इनके साथ हम तब तक डू या डज का यूज नहीं करते जब तक कि ये नोट ना रखता हो। नोट है तो डू डज का यूज करें, नोट नहीं है तो डू डज का यूज ना करेंगे साथ में। तो ये हु के बारे में। दूसरी बात, उससे आगे की बात बताता हूं। अब आइए हुम, हुम भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप देखिए, हुम का मीनिंग होता किसे या किसको। हुम का मतलब किसे या किसको। अच्छा, ये किसे या किसको है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड। हुम, इसके साथ डू डज का यूज करें। Whom do you want? Whom do you want to sit with? क्वेश्चन मार्क, तुम किसके साथ बैठना चाहते हो? Whom do you want to sit with? Whom do you want? Whom does he, अब यह डू या डज इसके हिसाब से लगा। Whom does she want to get married with? वो किसके साथ शादी करना चाहती है? तो whom यहां पर किसके साथ, अब देखो ध्यान से, यहां whom का यूज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसके साथ, यहां पर ये whom देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन वर्ड भी है और प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो काम करेगा, जैसे यहां पर शी सब्जेक्ट है, किसके साथ शादी करेगी? whom के साथ में, whom जो भी है। तो यहां पर, वहां पर who क्या था? who क्वेश्चन वर्ड था और सब्जेक्ट था। यहां पर whom क्वेश्चन वर्ड है और ऑब्जेक्ट है। इस बात का ध्यान रखें, यह भी एक फैक्ट whom के विषय में है। उससे आगे का दो फैक्ट बता चुका हूं, तीसरी फैक्ट आते हैं नेक्स्ट। और आज का जो ये सब्जेक्ट टॉपिक है, इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो फैक्ट्स हैं उसे आज फिनिश करेंगे। वो है जैसे कि वर्ड्स आते हैं हाउ मेनी, सबको पता होना चाहिए। इट इज फॉर नंबर्स, मीन्स कितना, कितनी, कितने, हाउ मच। इट इज फॉर क्वांटिटी, ये भी कितना, कितनी, कितने। अब हाउ मच, एक है विच,
कौन सा, कौन सी, कौन से, विच। तो ये दीज आर द थ्री वर्ड्स, इनके साथ में सब्जेक्ट सटा कर रखते हैं, इनके बीच में डू डज का यूज नहीं। जैसे कि पहले हमने व्हाट डू यू वांट, यू और व्हाट के बीच में डू का यूज कर दिया, और वेयर डू यू वांट टू गो, यू और वेयर के बाद में बीच में डू का यूज कर दिया। तो यहां पर जब सब्जेक्ट अटैच करके चलेंगे, हाउ मेनी चपातीज, अब करेंगे डू का यूज। हाउ मेनी चपातीज डू यू वांट टू ईट। अब जरा ध्यान से एक इसी पर तुम कहोगे जी सर डू का यूज फिर बीच में क्यों नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। चपातीज, हाउ मेनी चपातीज एक साथ ऑब्जेक्ट है। चपातीज नहीं केवल ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम किया जाता हो, जिस पर वर्ब काम करती हो। ईट का काम चपातीज पर होता है, खाने का। तो चपातीज और हाउ मेनी, कितनी चपातीज एक साथ, कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स। डू यू वांट टू टीच, तुम कितनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट एक साथ यूज, तब डू का यूज किया हम लोगों ने। तो इस प्रकार से विच, इसी तरह से विच है। विच बुक डू यू वांट टू रीड। तुम कितनी किताबें को, तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो। तो विच बुक एक साथ ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो ये फैक्ट हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।